नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है यशपाल एग्जाम स्टडी में। चलिए आइए देखते हैं हम यूपी टेट हिंदी के प्रैक्टिस नंबर पहला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला हमसे क्या कह रहा है। तिल का ताड़ करना मुहावरे का क्या अर्थ है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। इसका उत्तर है हमारा विकल्प नंबर पहला, तुच्छ बात को महत्व देना। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमसे क्या कह रहा है। अक्षर बोध प्रणाली प्राचीन प्रणाली से छात्रों का वाक्यों का क्रमबद्ध ज्ञान होता है, विवरण दोष नहीं आ पाता है, उच्चारण शुद्ध होता है या ये सभी। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। इसका उत्तर है हमारा विकल्प नंबर तीसरा, उच्चारण शुद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है। सही वर्तनी क्या है। चलिए बताइए पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। हमसे पूछा है सही वर्तनी क्या है, तो उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर दूसरा, निवृत्त। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बुलक्कड़ में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चलिए बताइए बुलक्कड़ में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर तीसरा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 5। चीफ की दावत, चीफ की दावत किसकी कृति है। चलिए बताइए हमसे पूछा है चीफ की दावत किसकी कृति है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर चौथा, भीष्म साहनी जी का है। ठीक है, चीफ की दावत किसकी कृति है, तो भीष्म साहनी का है। उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर चौथा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। टिकाऊ में प्रत्यय बताइए। चलिए बताइए टिकाऊ में प्रत्यय बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। करुण शब्द का विलोम क्या है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का करुण शब्द का विलोम क्या है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर दूसरा, निष्ठुर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से कौन सही वर्तनी है। चलिए बताइए इनमें से कौन सी सही वर्तनी है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा, चलिए बताइए क्या हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर पहला, प्रत्यावर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 9। मानस के हंस के रचनाकार कौन है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का बताइए, मानस के हंस के रचनाकार कौन है। अमृत राय, अमृतलाल नागर या महादेवी वर्मा या दिनकर। तो उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर दूसरा, अमृतलाल नागर हैं। ठीक है, मानस के हंस के रचनाकार कौन है, तो अमृतलाल नागर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। रचनात्मक लेखक की कौन सी विद्या अर्थ ग्रहण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। चलिए बताइए पहला, निबंध, दूसरा, अपठित, तीसरा, पद्य या चौथा, कहानी। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। इसका उत्तर है हमारा विकल्प नंबर तीसरा, पद्य। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है। समूहवाचक संज्ञा है। चलिए बताइए हमसे पूछा है समूहवाचक संज्ञा है, गुलाब, पौधे, चावल या अंगूर। तो उत्तर है हमारा विकल्प नंबर चौथा, अंगूर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 12। कर्मभूमि के लेखक कौन है। प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र या कमलेश्वर या राजेंद्र यादव। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। इसका उत्तर है हमारा विकल्प नंबर पहला, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है, कर्मभूमि के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद्र हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 13। तुषार में कौन सी संधि है। चलिए बताइए तुषार में कौन सी संधि है। विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर है हमारा विकल्प नंबर दूसरा, तुषार में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। उत्तर हमारा दूसरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अनूढ़ा किसका पर्यायवाची है। चलिए बताइए वृद्धा, युवरी, प्रौढ़ा या कुमारी। तो उत्तर है हमारा विकल्प नंबर चौथा, कुमारी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए बताइए 15 का, जो मापा ना जा सके उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम अपरिमेय कहते हैं। ठीक है, उत्तर हो जाएगा हमारा पहला, जो मापा ना जा सके उसे हम अपरिमेय कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। बाहें खिलना मुहावरे का अर्थ क्या है। चलिए बताइए बाहें खिलना मुहावरे का अर्थ क्या है। बाल बिखर जाना, बगल झांकना या बहुत खुश होना या कली खिलना। तो उत्तर है हमारा विकल्प नंबर तीसरा, बहुत खुश होना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। जिसका कोई आकार नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं। साकार, सरोकार, सराकार या निराकार। तो उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर चौथा, निराकार। ठीक है, जिसका कोई आकार नहीं होता उसे हम निराकार कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। गौशाला में कौन सा समास है। चलिए बताइए गौशाला में कौन सा समास है। द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या कर्मधारय समास। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर।
इसका उत्तर है हमारा विकल्प नंबर दूसरा तत्पुरुष समास। ठीक है, गौशाला में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। चलिए, व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। चलिए इसका उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? इसका उत्तर है हमारा विकल्प नंबर तीसरा व्याकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा है? किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? चलिए बताइए, कर्मधार, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। चलिए बताइए 20 का क्या हो जाएगा? 20 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर दूसरा, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, जिस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। चलिए बताइए, उपजाऊ भूमि, बंजर भूमि, ऊसर भूमि या समतल भूमि। तो उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर पहला उपजाऊ भूमि। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 22। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। चलिए बताइए, हमको यहाँ पे शुद्ध वर्तनी बताना है, इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? चलिए तो इसका उत्तर है हमारा विकल्प नंबर दूसरा गूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? चलिए शुद्ध वर्तनी बताना, इसमें कौन सा शुद्ध है? चलिए बताइए क्या हो जाएगा 23 का? 23 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर तीसरा कुमुदनी। ठीक है, इसमें जो तीसरा ऑप्शन है ये सही वर्तनी है, बाकी ये तीनों गलत हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? चलिए बताइए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर है हमारा विकल्प नंबर चौथा सुषुप्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कवि का स्त्रीलिंग है। चलिए बताइए, कवि का स्त्रीलिंग बताइए क्या हो जाएगा? चलिए बताइए 25 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर तीसरा कवित्री। ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवित्री। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? चलिए बताइए, बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या हो जाएगा? इसका उत्तर है हमारा विकल्प नंबर दूसरा भाववाचक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला 27। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। चलिए बताइए, हमसे पूछा है शुद्ध वर्तनी बताना, इस चारों ऑप्शन में से कौन सा शुद्ध वर्तनी है? चलिए बताइए क्या हो जाएगा? इसका उत्तर है हमारा विकल्प नंबर तीसरा आशीर्वाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे। चलिए बताइए, जो क्वेश्चन में युधिष्ठिर लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हमको शुद्ध वर्तनी बताना है, इस चारों ऑप्शन में से इसके जगह पे ठीक है, शुद्ध वर्तनी बताना है हमको यहाँ पे। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर? चलिए बताइए, इसका उत्तर है हमारा विकल्प नंबर पहला है। ठीक है, युधिष्ठिर। चलिए युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 29। निमिष शब्द का पर्यायवाची बताइए। चलिए बताइए, निमिष शब्द का पर्यायवाची है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर तीसरा क्षण। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए बताइए क्या हो जाएगा? जिसका पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए। जिसका पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उत्तर है हमारा विकल्प नंबर चौथा अप्रत्याशित। चलिए साथियों, बस आज के लिए इतना ही। यदि साथियों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।